हाँ बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? अब एक्सरसाइज 9.4 का 19वां सवाल लेते हैं। तो 9.4 बड़ी आसान थी। इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था। तो 19वां सवाल दे रखा है कि कोई गुब्बारा है जो स्थिर वेग से एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। तो स्थिर गति से बदल रहा है गुब्बारा, तो इसका मतलब गुब्बारा का वॉल्यूम जो है वो टी के सापेक्ष कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को मैंने के मान लिया से ऐसे मैंने मान लिया। अब आयतन का फॉर्मूला गुब्बारे का कितना गोला है, वो तो 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। तो इतने में रख दूं तो d/dt और ये हो गया 4/3 पाई, तो नहीं अलग ही लिख दूं, ये तो कांस्टेंट है। और आर क्यूब बराबर के लिख दिया मैंने, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, सिर्फ इसी का तो होगा। तो 4/3 पाई 3r²। अब dr/dt हो जाएगा क्योंकि टी पे के सापेक्ष कर रहे हैं, बराबर के। तो 4/3 पाई और 3 से 3 मर गया भाई, तो ये 3 तो मर गया। 4 पाई r² dr बराबर के dt हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन और प्लस सी, थोड़ा सा सही कर दो तो 4 पाई और ये r की 3/3 हो गया इज इक्वल टू के, और ये t हो गया प्लस सी हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। हर एक ऐसे सवाल में समीकरण 1 ऐसा बनाएंगे। अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है शुरुआत में उसकी त्रिज्या 3 थी। तो शुरुआत का मतलब t जब 0 था, r जब कितनी थी 3 थी, तो वो इसमें रख दो। तो 4 पाई बटे 3 और r 3 थी, तो 3 की 3 इज इक्वल टू के, और a की t कितना था 0 शुरुआत में, प्लस सी। तो यहाँ से 4 पाई 3 की 2 रह गई, 1 3 से कट गई, बराबर सी। तो यहाँ से सी कितना आ गया, सी बराबर आ गया 3 3 9 9 चौक 36 पाई आ गया। हमें इसे समीकरण 2 लिख सकते हैं चाहे। सी की वैल्यू निकल के आ गई। अब आगे फिर वो क्या कह रहा है? अब कह रहा है टी जब समय 3 हुआ तो त्रिज्या हो गई 6। तो टी की जगह 3, आर की जगह 6 रखेंगे, समीकरण 1 में ही रखेंगे। तो 4/3 पाई और आर 6, तो 6 की 3 इज इक्वल टू के, और टी कितना 3, तो 3 के और प्लस सी, और सी की वैल्यू चाहे 36 पाई लिख दो। तो सी की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो 4 पाई बाई 3 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 इज इक्वल टू 3 कॉमन कर दो यहाँ से, के प्लस 12 पाई। और यहाँ देखो 3 से दूनी बार कट गया और 3 से इधर वाला दूनी बार कट गया, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 छक्का 96, तो 96 पाई माइनस 12 पाई, 12 पाई भी इधर ले गए, बराबर के। तो यहाँ से 4 हो गया और 84 पाई हो गया के का मान, बराबर के। इधर को लिख दो चाहे। के की वैल्यू निकल के आ गई, सी की वैल्यू आ गई, सी की आ गई, के की आ गई, इसे समीकरण 3 लिख दो। अब क्या करना है? अब वो कहता है तो
आर की वैल्यू निकालो। तो आर की वैल्यू निकालो यूँ कह गया। तो ये दोनों में से मान लेके सी का और के का समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 से 4/3 4π/3 और आर कितना है, आर तो जो का तो लिखना है अब बराबर के कितना है 84 पाई निकाल लिया, टी जो का त्यों लिखना है प्लस सी कितना 36 पाई। तो हमें क्या निकालना, आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू। तो 4 पाई से पूरे में भाग दे दूं तो आर की पावर 3/3 इज इक्वल टू 4 पाई मर गया, 4 पाई तो पाई मर गया, पाई सब में से मर गया, 4 का भाग दे दे 4 दूनी 8 4 एकम 4 इतने टी आया प्लस 4 का भाग देंगे 4 नाम 36 तो 9 आया। तो आर क्यूब बराबर 3 भी इधर गया और यहाँ से भी 3 कॉमन कर दूँ तो 3 7 के 7 टी प्लस 3 तो ये हो गया 3 3 9 हो गया। तो आर क्यूब बराबर 9 7t प्लस 3 और आर बराबर 9 इंटू 7t प्लस 3 की पूरे की पावर 1/3 इतना हो गया टी की फॉर्म में उत्तर। ऐसे सवाल। अगला सवाल लेंगे सवाल नंबर 20वां सवाल हमारा कहता है, क्या कहता है 20वां सवाल? 20वां सवाल कह रहा है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि R% वार्षिक की दर से होती है। मूलधन में तो P में तो dP/dR हो गया, यानी मूलधन में वृद्धि की दर हो गई। ये दर माने बटे dr, दर से मूलधन की वृद्धि R% होती है, यानी मूलधन जो है का R% बढ़ जाता है। तो मूलधन P गुणा R/100। मूलधन की वृद्धि R% वार्षिक की दर से होती है। R% वार्षिक की दर से वृद्धि हो जाती है मूलधन की, जितना भी मूलधन है। तो R को P के नीचे ले आओ तो dP/P बराबर R1/100 R/dr ऐसे हो गया। नहीं, वो क्या कहता है सवाल में, वृद्धि वार्षिक की दर तो टी होती है भाई, टाइम के अनुसार ही तो दर होगी, समय के अनुसार ही तो पैसा बढ़ेगा। तो ये टी हो गई और dP/P आ गई इज इक्वल टू R/100 और इधर को हम ले आए dt, तो dt हो गई। तो क्या हो गया dP/P इज इक्वल टू R/100 dt। दोनों और इंटीग्रेट कर दो प्लस सी, तो यहाँ हो गया log P बराबर R/100 और ये हो गया T प्लस सी, समीकरण 1 हो गया। अब जैसे जैसे बात कहेगा वैसे वैसे करेंगे हम। यदि रुपये 100 तो T समय 0 पर शुरू में P कितना था 100 था, यूँ कहता एक कंडीशन ये है। तो इसमें T0 और P 100 लगा दो तो log 100 बराबर T0 तो ये सब कुछ 0 बराबर C, तो C की वैल्यू आ गई, समीकरण 2 हो गया। अब फिर आगे क्या कहे, 10 वर्षों में
10 वर्षों में दुगना हो जाता है। तो t बराबर 10 और 10 में p का क्या हो जा 2 से हो जावे, दुगना हो जाता है, यूँ कहे दुगना हो जाता है। तो अब फिर इसमें रख दो log 2 से हो गया ये बराबर r/100 और t कितना है अब 10 है, t 10 और प्लस c तो इतना है log 100 है। तो log 100 इधर ले आओ, log 200 माइनस log 100, अरे कहाँ लिख रहा हूँ मैं, log 100 इज इक्वल टू 10 से एक जीरो करती तो r/100, r/10 हो गया। तो log भाग में घट जाता है तो 200 और ये 100 है भाई, तो 100 इज इक्वल टू r/10। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ से आया, यहाँ से हमारा निकल के आया r, ये तो यहाँ तो हो गया log 2 बराबर r/10। तो यहाँ से r की वैल्यू निकल के आ गई हमारी r बराबर 10 log 2 और r बराबर 10 और log 2 की वैल्यू दी हुई है सवाल में 0.6931 दी हुई है। तो कितना हो गया 6.931% की वृद्धि होने पे दूना हो जाएगा धन। तो ऐसा सवाल है। 21वां सवाल एकदम बैंक जैसा ही है। 21वें सवाल में भी यही कह रहे हैं। 21वां सवाल हमारा कह रहा है कि बैंक में मूलधन में वृद्धि होती है, कितनी होती है ये दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। तो पी मैंने मूलधन मान लिया, dp/dt इज इक्वल टू पी का 5%, पी गुणा 5/100 ऐसा हो गया। तो dp/dt इज इक्वल टू 0.05 पी हो गया। 100 का भाग दे दिया, 2 के बाद दशमलव लगा दिया, ऐसे कर दिया मैंने। अब dp/p इज इक्वल टू 0.05 dt, इंटीग्रेट कर दो प्लस c। तो यहाँ से क्या मिला हमें log p बराबर 0.05 गुणा t प्लस c, समीकरण 1। अब क्या कहना चाहता है वो, अब कहना चाहता है ये कि t बराबर 0 पर p बराबर 1000 है। तो यहाँ रख दो log 1000 बराबर, ये तो 0 हो गया, बराबर c की वैल्यू निकल आई। अब आगे क्या कहता है फिर, t बराबर 10 पर p की वैल्यू निकालनी है, यूँ कह रहे हैं। तो देखो कैसे निकलेगी। t बराबर भाई c निकाल लिया, p की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें रख दो, तो log p तो p रहेगा बराबर 0.05 और t कितना 10 है गुणा 10 प्लस c की वैल्यू कितनी है log 1000, इतनी है, इतनी है। तो 1000 को मैं इधर लाऊं, log p माइनस log 1000 बराबर 0.5 हो गई है 10 की गुणा करने पर, और ये log p/1000 हो गया बराबर 0.5 हो गया। अब इस पे विचार करो, इस पे देखो हम जानते हैं, यहाँ बताता हूँ
अगर log x है और बराबर इधर जैसे 2 है तो आधार यहाँ 3 माना जाता, तो आधार 3 पर इसकी घात बराबर x होती है। इधर लिख दो चाहे x बराबर x होती है। तो यहाँ से ऐसे ही बनेगा, e यहाँ छिपा हुआ है तो p/100 नहीं 1000 इज इक्वल टू e की पावर 0.5, और e की पावर 0.5 सवाल में दी हुई है, e की पावर 0.5 दी हुई है भाई। तो ये हो गया, यहाँ बताता हूँ, p/1000 बराबर e की पावर 0.5 दी हुई है 1.648, तो p बराबर 1.648 गुणा 1000, तो 1000 की गुणा कर देंगे तो 1648 आंसर हो जाएगा। 1648 रुपये हो जाएंगे 10 वर्ष में। तो ऐसे आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं, 21वां हो गया, 22वां लेते हैं। 22वां सवाल हमारा कह रहा है, कोई जीवाणु है, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या दी हुई है, 2 घंटे में इनकी संख्या 10% बढ़ जाती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी? यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर, जीवाणु मान लिया मैंने, माना जीवाणु x हैं, माना किसी समय जीवाणु x हैं, तो अब कहता है ये कि dx/dt, ये कहता है जीवाणुओं के वृद्धि की दर, उनमें उपस्थित संख्या कितनी है? x, तो x के बराबर है, यूँ कहवे सवाल, x के बराबर संख्या है, सवाल यूँ कहता है। ऐसे कहता है, संख्या के समानुपाती है, यूँ कहता है, समानुपाती है, समानुपाती का चिन्ह लगाना पड़ेगा। संख्या, जीवाणुओं में वृद्धि की दर उनकी संख्याओं के अनुक्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती का फिजिक्स में चिन्ह हटाते तो कुछ भी कांस्टेंट लगा देते हैं, कोई भी k, लैम्डा, कुछ भी एप्सिलॉन, तो हम यहाँ k लगाए देते हैं। तो dx/dt इज इक्वल टू kx, तो dx/x नीचे लाऊं बराबर k dt कर दूं, इंटेग्रेशन कर दूं प्लस c, तो ये हो गया log x बराबर k t प्लस c, समीकरण 1 हो गया। अब सवाल क्या कहता है, जब टाइम 0 है, शुरू में क्या कहता है, शुरू में कहता है, जब शुरू में जब समय 0 है, तो शुरू में सवाल कह रहा है जीवाणु की संख्या 1 लाख है शुरू में। जब t 0 है तो x की वैल्यू कितनी है? 1 लाख, इतनी। तो इसे रख दो log 1 लाख, ऐसे करते हैं 1 लाख बराबर, और t तो 0 बराबर c की वैल्यू log 1 लाख आई, समीकरण 2 हो गया। तीसरी बार में क्या कहता है वो, जब 2 घंटों में, अब घंटे हो गए 2, t बराबर 2 घंटों में x कितना हो गया, वो कहवे कि 10% की वृद्धि हो गई। कल 1 लाख आ, फिर 1 लाख आ, तो 1 लाख का 10%, दो जीरो भगा देंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, यानी 10,000 बढ़ जाएंगे 1 लाख में 10%, तो 1 लाख का 10%,
1,00,000 प्लस 1,00,000 का 10%, यानी 1,10,000 हो जाएंगे ना मुझवानी की। 10% की वृद्धि है। तो अब कितना हो जाएगा, log 1,10,000 बराबर 2k हो जाएगा। t की वैल्यू 2 है, 2 घंटा, प्लस c, और c ये रहा log 1,00,000। ये अब 1,00,000 को इधर लाओ तो log 1,10,000 माइनस log 1,00,000 बराबर 2k। तो यहाँ से हो गया log 1,10,000 बटे 1,00,000 बराबर 2k। तो 4 जीरो से 4 जीरो मारी, तो log 11/10 बराबर k, और 1/2 इधर ले आऊँ, इतना k की वैल्यू आ गई। तो इसमें सब की वैल्यू रख डालो, समीकरण 3 हो गए। समीकरण 1 से लास्ट में क्या कहना चाहता है कि समय पूछना चाहता है, t पूछना चाहता है, समय कितना होना चाहिए जिससे कि जीवाणुओं की संख्या x यानी 2 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए। तो इसमें x की जगह 2 लाख लिखेंगे, log 2 लाख बराबर k कितना है, इतना 1/2 log 11/10 k हो गया, और गुणा t की तो खोज करनी है, और प्लस c कितना है, c है log 1,00,000, log 1,00,000 c की वैल्यू है इतना। इसको इधर ले आओ, log 2 लाख माइनस log 1,00,000 इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 गुणा t। इसे देखो तो log 2 लाख बटे 1,00,000, क्योंकि भाग में log घट जाता है, बराबर 1/2 log, अरे कहाँ गया, 1/2 log 11/10 t। तो ये इन जीरो से ये जीरो मर गई, तो log 2 आया इधर, log 2 बराबर 1/2 log 11/10 t, 11/10 t। तो साइड चेंज कर दो, 1/2 log 11/10 इंटू t बराबर log 2, और t बराबर ये 2 तो ऊपर पहुंचेगा, 2 log 2 बटे, और ये आ जाएगा नीचे log 11/10, यानी इतना उत्तर हो जाएगा आंसर। तो बच्चों ऐसे करेंगे। अब इसमें एक बहुविकल्पीय रह गया है, उसे आप कर सकते हो आसानी से। तो ये प्रश्नावली का एंड हो गया। थैंक यू बच्चों।